आज मैं आपके साथ मैंगलोर बंस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कर्नाटक की ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसको मैंगलोर बंस, उडुपी बंस और बनाना पूरी भी कहा जाता है, जिसे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में भी खाया जाता है। आप अगर बेंगलोर में हैं ये तो ज़रूर खाए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो चलिए बनाते हैं मैंगलोर बंस। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड मिक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं या फिर आप गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे फ्लोर है, शुगर, सॉल्ट और जो बनाना पाउडर है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश बनाना एक ले रही हूँ। जितना पका हुआ आप केला लेंगे तो वो उतना ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम फ्लोर लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 200 ml में यहाँ पे कर्ड ले रही हूँ। आप फ्लोर की क्वांटिटी के हिसाब से और जो आपका जो केला है कितना वो जूसी है उसी हिसाब से ही फ्लोर लीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर डाल दीजिएगा और साथ ही साथ क्यूमिन सीड भी डाल दीजिएगा। और आप इसी स्टेज पे हाफ टी स्पून से भी कम 1/4 आप यहाँ पे कुकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो ये जो फ्लोर मैंने रेडीमेड लिए हैं इसमें ऑलरेडी वो मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो रेडीमेड मिक्स है हम उसको डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम है। तो जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह सा उसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह सा ही उसका डो बनाइएगा। 2 मिनट तक इस तरह से आप उसको मसल के नरम कीजिएगा। थोड़ा सा स्टिकी रहता है, इसलिए आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 टीस्पून ऑयल दे के आप उसको अच्छी तरह से मसल के ओवरनाइट के लिए 6 to 7 आवर्स आप उसको रखिएगा। या तो फिर अगर दिन में भी बना रहे हैं तो आप उसको 6 to 7 आवर्स के लिए ढक के इस तरह सा रख दीजिएगा। तो यहाँ पे 7 आवर्स हो चुके हैं। तो हमारा जो डो है अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं उसका साइज़ थोड़ा डबल जैसा हो गया है और इसमें बहुत सारे जाली जैसे आते हैं ना, उसी तरह सा आ गया है। जैसे पिज़्ज़ा डो बनाते हैं उसी तरह सा ये बन गया है। तो अब उसको अच्छी तरह से मसल के हम उसका पूरी बनाएंगे छोटे छोटे। तो ये थोड़ा स्टिकी है, आप थोड़ा फ्लोर यूज़ कीजिएगा। गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा इस तरह से स्प्रिंकल करके उसी के ऊपर ही छोटा सा लूही लेके आप उसको गोल गोल पूरी जैसा बेलिएगा। पर पूरी जैसे पतला बनता है उसी तरह सा उसको नहीं बनाना है। इसका जो आकार है आप उसको थोड़ा सा थिक बनाइएगा। हल्के हाथों से ही उसको रोल कीजिएगा, ज़्यादा प्रेस करके उसको पतला नहीं बनाने का। मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आपको करना है। इसी तरह सा थिकनेस आपको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। ज़्यादा पतला करने से वो मैंगलोर का जो बन नहीं बनेगा, पूरी बन जाएगा वो। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो जब भी वो आप जो मैंगलोर बन बनाए तो फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई पे ही रखिएगा, स्लो पे मत रखिएगा, नहीं तो बंस अच्छा नहीं बनेगा। और धीरे धीरे इस तरह सा कच्ची से उसको हिलाते जाइएगा, वो अपने आप ही फूल जाएगा। पूरी जैसा फूलता है उसी तरह से ये फूल जाएगा। एक साइड होने के बाद आप उसको टर्न कर दीजिएगा।
इसका जो कलर है इसी तरह सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। आप उसको बनाते जाइएगा, वो अपने आप होते जाएगा। मैंगलोर का जो बंस है, आप कोई भी जैसे कि उपहार रेस्टोरेंट या फिर जो होटल जैसे रहता है ना, वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और इसको चटनी के साथ सर्व किया जाता है। और साथ ही साथ जो सागू करी रहता है, पूरी के साथ दिया जाता है, उसी के साथ भी सर्व किया जाता है। आप चाहे तो इसको कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर घर में बना रहे हैं तो इसी तरह से ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बनता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बाकी के भी जो पूरी है, आप इसी तरह से उसको फ्राई कर दीजिएगा। आप इसको गेहूं के आटे से भी बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी रहता है और साथ ही साथ इसी तरह से ही पूरी जैसा फूलते हैं। तो आपके अगर बनाना राइप हो जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं ना, उसको फेंकिएगा मत। इसी तरह से उसको बनाना पूरी बना के या फिर मैंगलोर बंस बना के खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ज़्यादा झंझट वाली काम भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खाइएगा या तो फिर स्नैक्स में। इसी तरह से करके मैंने सारे पूरी को फ्राई कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका जो थिकनेस है कितना अच्छा आया है। और इसी तरह से आप उसका जो थिकनेस रखिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं एक तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, तो किसी तरह उसका जो अंदर का टेक्सचर किस तरह से आया है, जालीदार हुआ है, देख सकते हैं आप। अंदर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में भी मज़ा आता है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रहता है। चटनी के साथ आप लगा के खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।